नहीं मतलब आपके हिसाब से कौन सी सरकार बननी चाहिए, किसकी सरकार, जो सरकार है या कोई और सरकार? नहीं नहीं, ऐसा है मेरे हिसाब से तो मतलब बीजेपी रहनी चाहिए। पर क्या है कि सरकार तो बढ़िया है, ऊपर तो बड़ी सब ठीक है, मतलब क्या है ना, उससे नीचे है सीएम है, उससे क्या कहते हैं फिर विधायक आ जाते हैं, उसके भी नीचे फिर प्रधान है। तो वो है कि हमारे वो कुछ नहीं काम करना चाहते हैं, ऊपर से तो सारी सुविधाएं हैं मगर जो उनसे नीचे है वो कुछ काम नहीं करना चाह रहे हैं। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, सरकार के मतलब सरकार बढ़िया है। महंगाई तो अगर कोई दूसरी सरकार होती वो भी लाती, वो अपने घर से नहीं खर्चा करती, वो भी कहीं से लाती, जो कुछ करती वो भी करती। ये नहीं है कि बीजेपी ने महंगाई की है। अगर मैं कोई ये कहना चाह रहा है कि बीजेपी ने महंगाई है तो मैं कहना चाह रहा हूँ अगर किसी भी सरकार को लाके खड़ा कर दो तुम केंद्र में, अगर वो आती आधी रेट घटा दी तो मैं मान जाऊंगा कि वो सरकार आई थी। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम उमेश वर्मा है। ग्राम उमेश है? उमेश उमेश ये गांव का क्या नाम है? नयापुरा नयापुरा नयापुरा। नयापुरा। हाँ। अभी हम हैं नयापुरा गांव में, जो फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र में है। और आगरा से कितना किलोमीटर है ये? 45 करीब। 45 किलोमीटर आगरा से है। और यहाँ जितेंद्र वर्मा जो है यहाँ के बीजेपी के। अरे ला रहा हूँ आपके पास ना, आप तो एकदम रैली में समझ रहे हो, भाषण ही दे देना है। जितेंद्र वर्मा यहाँ के विधायक हैं। और ये जो फतेहाबाद इलाका है, फतेहाबाद विधानसभा सीट है, भाई बोलने के लिए इतने बेचैन हो, धैर्य तो रखो थोड़ा। ये फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र जो है, यहाँ निषादों की तादाद बहुत ज्यादा है, 60 से 70 हजार ऐसा कहा जाता है निषाद हैं। और निषाद वोट बहुत कुछ तय करता है। इसलिए जो अभी जो विधायक हैं बीजेपी के हैं, निषाद हैं। इससे पहले छोटेलाल वर्मा यहाँ से बसपा के विधायक थे, वो भी निषाद थे। और ये मैं जहाँ हूँ ये निषादों का इलाका है, निषादों का गांव है। आसपास जितने हैं सब निषाद हैं। सबसे पहले बोलने के लिए, चूंकि सबसे अधिक यही बेचैन है, आप चलो अपनी बेचैनी खत्म करो, फिर बाकी लोगों से बात करो। मेरे को थोड़ा और बोलने दो ना। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ अगर कोई भी हमारे गांव में कोई भी नेता आया ना तो ऊपर से करीबन जैसे आप रोड पर से जाओगे तो यानी कि 50 मीटर तो सही है करना, अगर अंदर जाओगे ना तो पैदल भी नहीं निकल पाओगे। भरे गर्मी हो, बरसात का मौसम हो, सर्दी हो, कोई मौसम हो, कोई भी सुविधा नहीं हमारे गांव में। सब लोग परेशान है, सब चीज से मतलब परेशान ही है। कोई काम नहीं कर रहे, ना कर रहे, ना प्रधान कर रहा है, ना विधायक कर रहे, कोई काम नहीं कर रहा है। तो प्रधान भी नहीं कर रहा, विधायक भी नहीं कर रहा ना। कोई नहीं कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। तो जो यहाँ के विधायक हैं बीजेपी के जितेंद्र वर्मा, वो नहीं काम कर रहे हैं ना यहाँ। कोई काम नहीं किया है ना, आप देख लो हमारे गाँव में आके। हाँ जी ना, नहीं ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, किसी की मर्जी हो वो वोट दे सकता है, वोट के बारे में कुछ नहीं कहूंगा। वो तो वो अपने मत है, अपने मत के हिसाब से काम करता है इंसान, वो नहीं मैं कहूंगा। मगर मैं इतना कहना चाह रहा हूँ विधायक जी तो हमारे गाँव में आना भी नहीं चाहते, पता नहीं क्या बात है। अगर उनका राउंड लगे तो सीधे निकल जाते, मगर ये नहीं देखते हैं कि हाल कैसा है। तो रोड इतना खराब है आपके गांव का? रोड खराब है सर, पैदल जाओगे ना तो तुम खिसक जाओगे नीचे को, पैदल भी निकलना पड़ता है। खिसक जाएंगे? हाँ जी। कहाँ खिसक जाएंगे? अरे रोड से नीचे। अच्छा, तो आपके गांव भी अभी हम देखेंगे सड़क। इतना कीचड़ भरा हुआ है वहाँ पे, क्या बताऊँ आपको। आप क्या कह रहे हो, गांव की सड़क खराब है, विधायक जी आते हैं कि नहीं? 50 मीटर की दूरी सही है, क्योंकि ऊपर से लगे नहीं तो कोई अधिकारी जाएगा, हाँ ठीक है। अगर अंदर जाओगे ना तो कोई भी पैदल नहीं निकल सकता, इतनी हालत खराब है गाँव की जी। तो गांव के विधायक, गांव की हालत इतनी खराब है। और जो विधायक हैं वो निषाद आप ही के समाज के हैं। थोड़ा पीछे रहिए, आप भी आगे रहिए। तो फिर यहाँ आते क्यों नहीं है? बिल्कुल नहीं आता, वोट लेने आ जाते हैं और बिल्कुल मतलब जैसे काम के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहते वो। और इसलिए हम जितेंद्र वर्मा जी को नहीं वोट देंगे। अगर इसमें अगर छोटेलाल विधायक आ गए ना, उनको हम वोट देने के लिए तैयार हैं। अब जिन छोटेलाल का जिक्र कर रहे हैं वो यहाँ से विधायक थे पहले, अभी पूर्व विधायक, पहले बीएसपी में थे, अभी शायद समाजवादी पार्टी में है मेरे ख्याल से। किसी पार्टी से, अच्छा भाजपा में ही, हाँ माफ करिए। वो किसी पार्टी से आ जाए, जितना निषाद समान है हमारे फतेहाबाद क्षेत्र में, वो सब छोटेलाल को ही वोट देगा, किसी भी पार्टी से आ जाए वो छोटेलाल। अच्छा ये बताओ, आप थोड़ा सब लोग पीछे हट के बात करो। बीजेपी ने इतनी डीजल पेट्रोल सरसों का तेल महंगा कर दिया है, ऐसी बात नहीं। हमारे पास भी छोटी मोटी गाड़ियां हैं, ट्रैक्टर, हम मरे जा रहे हैं, कुछ दो पैसा बचता नहीं गाड़ियों को हमारे को। इतना महंगा डीजल है बहुत ज्यादा। पैदल चलें कि बैलगाड़ियों से चलें? पैदल चलने में अच्छा है हमको। तो पैदल चलो, ये तो कह रहे हैं कि महंगाई से कोई फर्क नहीं पड़ता। सर मैं कहना चाह रहा हूँ, नहीं आप मेरी बात सुनिए। और मैं कहना चाह रहा हूँ किसी भी सरकार को तुम केंद्र में खड़ा कर दो, अगर वो मत आधा रेट कर देना, उससे कम कर दे तो मान जाएंगे सरकार आई थी, उससे मतलब सरकार आई थी क्या कहते हैं सन 22 में हो गया ना जो हो गया। मतलब बीजेपी से आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको जितेंद्र वर्मा से दिक्कत है? हाँ जी, जितेंद्र वर्मा से दिक्कत है, यहाँ के ग्राम प्रधान से दिक्कत है। ग्राम प्रधान वो भंवर सिंह चौहान है, उनसे भी हमको बहुत दिक्कत है। यहाँ ना शौचालय बनी पूरे गांव में, ना खरंजा, ना कुछ नहीं है, राशन और खाना चाहता है। जितेंद्र वर्मा ये माइक को ऐसे ऐसे खींच रहे हैं। जितेंद्र वर्मा से तो इतनी दिक्कत है कि यहाँ पे एक बार निकलते तो देख लेगा कैसे निकलते हैं, सारी गाड़ी निकल पाएगी उसमें यार, जा नहीं सकता अंदर। अभी इस टाइम में बरसात का टाइम है ना, कोई भी नहीं चल सकता, पैदल नहीं चल सकता इसमें।
तो ये विधायक से इनको इतनी दिक्कत है, लेकिन दिलचस्प बात है बीजेपी से आपको भी दिक्कत नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं, उनसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन महंगाई वगैरह से कोई दिक्कत नहीं। इससे भी बहुत दिक्कत है। महंगाई मेरे से बात करें ना, महंगाई की चीज आप ही से बात करो और किसी से बात नहीं करो। महंगाई के बारे में कहना चाह रहा हूँ, महंगाई चलो सरकार ने बढ़ा दी, अगर कोई भी सरकार आ जाए अगर वो आधा रेट कर सकती है नहीं कर सकती है, मैं कहना चाह रहा हूँ कोई सरकार नहीं जो करेगी। कहना चाह रहे हो, बाकी लोगों भी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनको भी कहना चाहने दो, आपसे भी बात करते हैं, यही रुको आप जरा। हाँ, तो आपके लिए और क्या मुद्दा है यहाँ, जैसे फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र में? हम ये चाह रहे हैं डीएल पेट्रोल सरसों का तेल सस्ता हो जाए, ओनली बस हमारे गांव का विकास हो जाए, शौचालय बनना, हमारे गांव में तो बिल्कुल शौचालय ही नहीं है आज तक बिल्कुल भी। और यहाँ का मतलब जितनी भी शौचालय वगैरह आती हैं, भंवर सिंह नेता वो प्रधान जी हैं, वो सारी भंवर सिंह और छोटे लाल भी दोनों आवास वगैरह जितने भी आते हैं वो भंवर सिंह और छोटे लाल वो जितेंद्र वर्मा जी विधायक जी दोनों मिलके खा जाते हैं। सेक्रेटरी वगैरह ये सब मिले हुए हैं, सब यहाँ के डीएम वगैरह जितने भी हैं सब मिले हुए हैं यहाँ के। तो आपके गांव में आपके हिसाब से विकास नहीं हुआ, आप भी यही मानते हैं? नहीं साहब, ये पूरे देखो, भाव अगर सामने देख लो कितना खांचा भरा हुआ है, यही देख लो मंदिर के सामने कितना खांचा भरा हुआ दिख रहा होगा आपको यहाँ से, कितना मंदिर के सामने। आप जरा बाकी लोगों से भी बात करते हैं। आप का शुभ नाम क्या है? जी मेरा नाम राम सिंह वर्मा जी है। राम सिंह वर्मा जी हैं, अपने नाम में जी भी आपने खुद ही लगा लिया, चलिए कोई बात नहीं। हाँ, वर्मा जी बोलिए, मैं इसे यहाँ क्या से करते हो आप? हूँ। वैसे तो मैं किसान ही हूँ, लेकिन मैं यहाँ से नहीं हूँ, मेरी ग्राम पंचायत अलग से है। मेरी ग्राम पंचायत सांकुरी कला लगती है। कोई बात नहीं, विधानसभा तो यही है ना? नहीं, ग्राम सभा ये नहीं है मेरी, नहीं, विधानसभा। विधानसभा ये है। लेकिन लोगों का ये दावा है कि विधायक जी ने कोई काम नहीं किया है। विधायक जी ने काम तो किया है, लेकिन कुछ जगहों पर नहीं हो पाया होगा। बड़ी विधानसभा है तो ऐसा हो जाता है, छूट भी जाता है गलती से। लेकिन मेरे यहाँ पर तो बहुत अच्छे काम किए विधायक जी ने, माननीय विधायक जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतने अच्छे कार्य किए हैं कि उनसे सारी जनता संतुष्ट बिल्कुल संतुष्ट है। किनसे संतुष्ट है? माननीय विधायक जी से संतुष्ट है। आप बोलिए, आप ये बोल रहे हैं विधायक अच्छा काम किया, आप संतुष्ट हैं? ये देखिए, अब ऐसा है बात, मैं तो दूसरे गांव से हूँ। हाँ, कोई नहीं, विधानसभा ये है कि नहीं? विधानसभा यही, विधानसभा यही है बिल्कुल। हाँ, तो बोलिए, ये जो कह रहे हैं बाकी लोग कह रहे हैं। अरे वो मैडम को रोकना जरा पीछे। हाँ, कि लोग क्या कह रहे हैं मैं नहीं कुछ कह सकता हूँ इसके बारे में। देश के प्रदेश के दोनों ही हमारे वर्तमान में जो सत्ता में बैठे हैं, ओजस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने केवल अखबारों में छापने के अलावा जमीनी लेवल पर वास्तव में जो सच्चाई है वो जमीनी लेवल पर कहीं भी कोई विकास कार्य की कोई नामो निशान नहीं है। अगर उस सच्चाई की हद तक पहुंचते हैं तो आम जनता इस हाल तक गुजर चुकी है कि आज रोने से ज्यादा तो छोड़िए, शिक्षा का हाल बच्चों का पूरा बदहाल कर दिया। और मैं तो दूसरी समाज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो ज्यादातर अपने निषाद समाज की बात कर रहा हूं। मोदी जी ने और योगी जी ने 2017 के चुनाव से पहले कहा था कि निषादों के आरक्षण को हम लोग देंगे। स्वयं योगी जी ने जब कसरवल कांड हुआ था गोरखपुर में, निषादों ने आरक्षण की मांग उठाई थी और उस कसरवल कांड में हम भी गए थे आंदोलन में। वहां पर पुलिस ने ताबड़तोड़, अखिलेश सरकार ने गोलियां चलाई थी 2015 में और एक भाई उसमें हमारा शहीद हुआ था। आंखों देखी गोली लगी उस लड़के के, और सरकार ने आज तक उन दोषियों को तो नहीं सजा दी, बल्कि जो अपनी इंसाफ को मांग रहे थे, अपने अधिकार को मांग रहे थे, उन अधिकारों को छीनने के साथ साथ उन्होंने उन्हीं लोगों को जेल में डालने का काम किया। 36 लोगों को जेल की सलाखों में डाला, उनकी आज तक कहीं पर रिहाई नहीं, उनका मुकदमा वापसी नहीं हुआ। आज ऐसी हालत को देखते हुए सीएम ने कहा, योगी आदित्य जी ने, कि हम जब सरकार में आएंगे तो निषादों के आरक्षण को भी देंगे और ये केसों को वापस लेंगे, इन मुकदमों को वापस लेंगे। अरे चलो उस मुद्दे पे उतना जाओ, इसके अलावा लार्जर मुद्दा इस चुनाव का विधानसभा का है जो 5 महीने, उस पे आओ। लार्जर मुद्दा है क्षेत्र में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से नस्तनाबूत है, कुंभकर्णी नींद में सो रही है, कहीं पर विकास नाम की कोई चीज नहीं है। आए दिन बहन बेटियों के साथ में कहीं न कहीं कोई न कोई घटना डेली हो रही है, कहीं भी कोई भी बहन बेटी को इंसाफ नहीं मिल रहा है। दोषी जगह जगह चौरे में घूम रहे हैं, चाहे वो आपका उन्नाव कांड रहा हो या किसी भी प्रकार से हाथरस का कांड रहा हो या आगरा का कांड रहा हो। हमारे आगरा में कई बहन बेटियों के साथ में उत्पीड़न हुआ, लेकिन उनकी आज तक कहीं सुनवाई नहीं है। मेरे समाज की तो साहब सीधी सी बात यह है कि एक ही मांगे कि कहीं पर कोई विकास नाम की चीज नहीं है। मेरे समाज के बच्चे आज कहीं पर शिक्षा कहीं भी ठीक ठाक से नहीं पा रहे हैं। तो ये हमारा समाज आज नौकरियों से भी वंचित है, हिस्सेदारी से वंचित है। विकास के नाम पर कहते हैं कि यहाँ पर 1100 करोड़ का विकास हुआ है।
अखबारों में छपवा रहे कि 1100 करोड़ का विकास हुआ है। अब विकास तो आप लोग स्वयं यहाँ पर आए हैं चल करके, तो मेहरबानी होगी कि गांव के अंदर भी चल के देख लें। विकास की गंगा बह रही है, बिल्कुल गंगा बह रही है विकास की। हाँ, आप एक बार हमारे साथ जो है अंदर जाके देख लो कि हमारे गांव की बदौलत किस तरह। हाँ, जैसे कि नहीं, बल्कि इन्हीं के गांव में नहीं, हर गांव में विकास की गंगा बह रही है साहब। ये जो विकास की गंगा ऐसे बोलोगे तो लोग समझ जाएंगे वाकई गंगा बह रही है और सब अब लोग विकास डुबकी की गंगा हम क्यों कह रहे हैं, हम दुखी हो चुके हैं। अगर ये यहाँ पर हम लोग तो मीडिया के सामने कह रहे हैं, कोई भी मीडिया मुझे अगर मेरे को अगर ये चाहती है कि मान लीजिए ये गलत बोल रहा है, तो यहाँ पर तो सही बोलने वालों को तो आप क्या करते हो? हम कुछ नहीं करते, खेती करते हैं, अपना कारोबार करते हैं।